हरियाणा के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहा करता। रघु बिल्कुल भी काम नहीं करा करता और आराम करने के हमेशा बहाना ढूंढता था। उसकी माँ गौरी तो उसके इस रवैये से बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। बेटा बिस्तर पर बैठे बैठे पलंग तोड़ता है और बेचारी माँ दूसरों के घर काम कर कर के अपनी कमर तोड़ती है। एक दिन रघु अपनी माँ के पास आकर बैठा और बोला, माँ, आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? तुम तो मुझे कुछ खाने के लिए दे ही नहीं रही। दूंगी भी नहीं, आज तो तू ऐसा ही बैठा रह। पर मैंने भला आज ऐसा क्या काम करा है जो आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा? तेरी माँ क्या अभी भी तो जैसे इतने बड़े आदमी को पालने के लिए दूसरों के घर जाके काम करेगी? बस बहुत हो गया, मैं तो तेरे इस रवैये से तंग आ गई हूँ। जा अपने लिए कोई काम ढूंढ। अरे माँ, अगर मुझे कोई काम करना आता ही तो मैं भला घर में बैठता ही क्यों? मुझे कुछ नहीं आता। अरे नालायक, काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम सीखना पड़ता है, तेरी तरह नहीं जो घर में बस आराम करते हैं। चल अपने सामान की पोटली पकड़ और जल्दी से कोई नौकरी ढूंढने के लिए चला जा। क्या? मुझे अभी के अभी ही भेजोगी? अरे रुक जाओ माँ, कल चला जाऊँगा। अपनी माँ का गुस्सा देखकर रघु समझ गया था कि आज उसके कोई भी बहाने काम नहीं आएंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो बस अड्डे के लिए वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद रघु शहर की तरफ पहुंच गया था। वहां वो खड़े खड़े अब यही सोच रहा था कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक भिखारी पर पड़ी जो लोगों को रोक रोक कर उनसे भीख मांग रहा था और लोग उसको भीख दे भी रहे थे। ले, इस आदमी का ठीक है, बिना कोई मेहनत करे पैसे कमा रहा है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पे नौकरियों के धक्के कौन खाएगा? वैसे भी मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता। उस नासमझ रघु ने ऐसा ही करा। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और अपने मुंह पर मिट्टी लगा ली जिससे कि वो भिखारी जैसा लगे। उसी जगह से एक बहुत ही अमीर औरत गुजर रही थी। औरत को देखकर रघु ने भी अपना नाटक शुरू कर दिया। बहन जी, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कृपया करके इस भिखारी पर दया करें और कुछ दान करें। वो औरत स्वभाव से ही बहुत भोली थी और वो रघु की बातों में भी आ गई, इसलिए उसने रघु को कुछ पैसे दे दिए और खाने के लिए एक सेब दे दिया। उस जगह पर लोगों का बहुत आना जाना था, इस वजह से रघु को कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाते थे। इतने सारे पैसे इकट्ठे होते हुए भी रघु उनको सोच समझकर इस्तेमाल करता था। शाम होते ही रघु ढंग के कपड़े पहनकर 2 समोसे खाने के लिए चला जाता था और रात को वो पार्क के बेंच पर सो जाता था। उसने अपना रोज का दिनचर्या ऐसा ही बना लिया था। वो तो अब कोई काम करना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही उसी जगह पर बैठकर रघु वापस भीख मांगने लग गया। दादा, दादा बहुत भूख लग रही है। बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। कुछ दे दो दादा, कुछ दे दो। हाय हाय हाय, कैसा बेशर्म आदमी है। हाथ पैर सलामत हैं तो भी भीख मांग रहा है। अबे मेहनत से पैसे कमा, भीख मांग कर नहीं। मुझे कोई काम नहीं आता दादा। आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। आपको कुछ नहीं देना तो आप जा सकते हो। रघु को अब किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो मेहनत करके कमाना ही नहीं चाहता था। उसको सिर्फ बैठे बैठे ही खाना चाहिए था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। रघु इस बार बहुत खुश था क्योंकि आज उसको किसी ने मिठाई का डब्बा दिया था। आज तो मैं जी भर के मीठा खाऊंगा। पहली बार किसी ने मुझे मीठे का डब्बा दिया है। उसी तरफ से एक लड़की भी गुजर रही थी जिसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रघु भी उसको देखकर भीख मांगने की सोचता है, पर इससे पहले रघु उस लड़की से कुछ कहता, वो लड़की ही रघु से कहती है, सुनिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे मीठा खाने की ज़रूरत है। यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं है, प्लीज़ मुझे अपने मीठे के डब्बे में से थोड़ा मीठा दे दीजिए। ये सुनकर तो रघु बिल्कुल हक्का बक्का रह गया क्योंकि आज तक रघु ही दूसरों से दान मांगता था, लेकिन अब तो सामने से ही उससे कोई चीज़ मांग रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दान समझ के ही मेरी मदद कर दीजिए। रघु को दूसरों से मांगना तो अच्छा लग रहा था,
लेकिन अपनी ही कोई चीज़ दूसरों को देना बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपना मन मारकर डब्बा आगे कर दिया, जिससे कि उस लड़की ने एक लड्डू उठा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। वहाँ से निकलकर रघु अपनी रोज़ की जगह पर चला गया, जहाँ वो भरपेट लड्डू खाना चाहता था। जैसे ही वो लड्डू खाता, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि उसके डब्बे में एक लड्डू बिल्कुल सोने का बन गया था। ये सोने का लड्डू पहले तो डब्बे में ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? या फिर मैंने उस औरत को एक लड्डू दिया, कहीं इस वजह से तो भगवान ने मेरी मदद नहीं कर दी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो सिर्फ एक ही लड्डू दिया था, मुझे तो पूरा डब्बा ही दे देना चाहिए था। उस दिन से रघु को दान के महत्व का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से रघु ने भिखारी बनने का नाटक छोड़ दिया और एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान में काम करने लगा। जितने वो पैसे कमाता, उसमें से थोड़े पैसे बचाकर वो दान पुण्य का काम करने लगा, जिससे रघु की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली फैल गई।